दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं और उन लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमेशा चिंता में डूबे रहते हैं और कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। लेकिन वो सोच उनकी कहाँ तक जाती है और उसका क्या नतीजा निकलता है, इस बारे में वे नहीं जानते। फिर भी वह सोचते रहते हैं और उनसे उनको काफ़ी नुकसान भी होता है और कई बार फ़ायदा भी। ऐसे ही एक चिंता मगन रहने वाले इंसान की कहानी मैं आपको सुनवा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। श्रीपुर के वर्तमान जमींदार देवी सिंह अपने पिता के इकलौते पुत्र थे। उनके पिता ने उन्हें पढ़ाने लिखाने के अनेक प्रयत्न किए पर उन्हें सफलता न मिली। पिता के देहावसान के बाद देवी सिंह जमींदार कहलाए। वे अनेक प्रकार के मनोरंजन में अपना समय व्यतीत करते। शिकार खेलना, स्वादिष्ट भोजन करना और मित्र मंडली के साथ मनोविनोद करना, यही उनकी दिनचर्या थी। देवी सिंह की ये धारणा थी कि जो लोग सदा किसी विचार में डूबे रहते हैं वे बहुत ही असाधारण और कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। यही कारण था कि वे अपनी कचहरी के एक कर्मचारी गंगादास को विशेष रूप से पसंद करते थे। गंगादास का स्वभाव था कि वे हमेशा कुछ ना कुछ सोचा करता था। जमींदार देवी सिंह सदा उसे अपने साथ रखते थे। जब कभी उन्हें मौका मिलता वह गंगादास से पूछते, गंगादास बताओ तो क्या सोच रहे हो। गंगादास जो कुछ सोचता होता सच सच बता देता। एक रात जमींदार देवी सिंह गहरी नींद में सो रहे थे। किसी आहट से उनकी आंख खुल गई। वे अपने कमरे से बाहर निकले। बाहर बरामदे में गंगादास सोया करता था। इस समय वह बिस्तर पर बैठा किसी सोच में डूबा हुआ था। जमींदार ने पूछा, गंगादास बताओ तुम क्या सोच रहे हो। सरकार, मैं इस बात पर विचार कर रहा हूँ कि चोर और लुटेरे अमावस की अंधेरी रातों में ही चोरी करने के लिए क्यों निकलते हैं। गंगादास ने उत्तर दिया। जमींदार देवी सिंह गंगादास का उत्तर सुनकर संतुष्ट हो गए और कमरे के अंदर जाकर लेट गए। जब उन्हें काफ़ी देर तक नींद नहीं आई तब उनके मन में यह विचार आया कि वह ये जान ले कि गंगादास इस समय क्या सोच रहा है। इस विचार के आते ही जमींदार देवी सिंह कमरे से बाहर निकले और पूछा, गंगादास क्या तुम सो गए। जी नहीं सरकार, मैं सोच रहा हूँ, गंगादास ने उत्तर दिया। क्या सोच रहे हो, देवी सिंह ने पूछा। हजूर, मैं ये सोच रहा हूँ कि चोर संपन्न परिवारों के घरों में ही चोरी करने के लिए क्यों जाते हैं। गंगादास ने उत्तर दिया। गंगादास की बात सुनकर जमींदार को बड़ा संतोष हुआ और वे यह सोचते हुए अपने कमरे में जाकर लेट गए। वाह, गंगादास जैसा विचारशील व्यक्ति तो बड़ा दुर्लभ होता है। उसके बाद जमींदार की आंख लगी। जब भोर रहते ही उनकी आंख खुली तो वे अपने कमरे के बाहर निकले। गंगादास अभी भी बिस्तर पर बैठा कुछ सोच में मगन था। जमींदार ने पूछा, गंगादास बताओ इस समय तुम क्या सोच रहे हो। सरकार, मैं यही सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर पहले आपकी तिजोरी का धन लूटने वाले लुटेरे उस धन का क्या करेंगे। गंगादास ने कहा। गंगादास का जवाब सुनकर जमींदार का दिल कांप उठा। वे दौड़कर तिजोरी वाले कमरे में पहुंचे। देखते क्या है, तिजोरी पूरी तरह खाली है। जमींदार देवी सिंह का पारा चढ़ गया। उन्होंने कड़कती आवाज में कहा, अरे नलायक, चोर जब मेरा धन लूट रहे थे तो तुम देखकर भी चुपचाप बैठ रहे। अगर तुम चिल्ला उठते तो क्या हम लोग उन्हें पकड़ ना लेते। गंगादास ने कोई जवाब नहीं दिया। जमींदार ने आंखें लाल करके पूछा, अरे दोस्त तू बोलता क्यों नहीं। गंगादास गंभीर स्वर में बोला, सरकार क्या बताऊं, मैं इस वक्त इस बात पर विचार कर रहा हूं कि चोर जब आपका धन लूट कर ले जा रहे थे तब मेरे मन में ये विचार क्यों नहीं आया। जमींदार देवी सिंह की आंखें खुल गई। उन्होंने तुरंत गंगादास को नौकरी से हटा दिया और इस तरह निकम्मे सोच विचार में डूबे लोगों को नौकरी न देकर कुशल एवं कर्मठ कर्मचारियों को अपनी कचहरी में नियुक्त किया। तो दोस्तों, देखा आपने, गंगाराम जैसा चिंतामग्न और सोच में डूबे रहने वाले आदमी ने उस जमींदार देवी सिंह का कितना नुकसान कर दिया। तो देखिएगा, ऐसे आदमी से आप भी बच के रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। मिलता हूँ दोस्तों फिर आपसे एक और नई कहानी के साथ बहुत ही जल्द।